प्रदेश सरकार जहां अपने 4 साल का मंडी में जश्न मना रही है, तो वहीं सरकार की नाकामियों पर कांग्रेस ने ब्लैक डे मनाया। जिला भर के कांग्रेस नेताओं ने जिलाध्यक्ष अजय महाजन के नेतृत्व में एडीसी के माध्यम से सरकार की विफलता के संदर्भ में राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि सरकार 4 साल का जश्न मना रही है, जबकि सरकार को जश्न के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। सरकार की ओर से सेकेंड ग्राउंड सेरेमनी मनाते हुए पीएम द्वारा 11,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात प्रदेश को देने की बात कही जा रही है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के इससे पहले 4 दौरे हो चुके हैं और उन दौरों के दौरान की गई घोषणाएं कागजों तक ही सीमित रही है। महाजन ने कहा कि पीएम 5वीं बार प्रदेश के दौरे पर आए हैं, लेकिन पूर्व में की गई 69 एनएच की घोषणाएं अभी अधूरी है। धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इससे प्रदेश को क्या मिला? सरकार को इस बारे में स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। महाजन ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 सालों में गलत व जनविरोधी फैसले लेकर हर वर्ग को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोगों को राहत देने के बजाय सरकार अपने 4 साल का जश्न मनाने में मशगूल है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिला कांगड़ा में 11 विधानसभा क्षेत्रों के लोग 4 लेन से प्रभावित हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में प्रभावितों को वर्ष 2013 के कानून के अनुरूप मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन प्रदेश में आलम यह है कि जयराम सरकार अपने ही प्रधानमंत्री की बात को नहीं मान रही, जिसके चलते 4 लेन प्रभावितों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अजय ने कहा कि सबसे बड़ा दरबार जनता का होता है और उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला सरकार के खिलाफ दिया है। ऐसे में सरकार को समझ जाना चाहिए कि जनता अब सरकार के लोक लुभावने वादों में आने वाली नहीं है। हमने ये काला दिवस, रोष दिवस मनाया है, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के साथ ही साथ है, और हमने ये जो मेमोरेंडम है डीसी साहब के माध्यम से, आज डीसी साहब नहीं थे तो एडीसी साहब के माध्यम से गवर्नर साहब को भेजा है, और उसमें हमने जो 4 साल में इनकी त्रुटियां हुई हैं, जो इनके जो फैसले गलत हुए हैं, जो जनहित में नहीं थे, वो हमने उसका उल्लेखन किया है, और वो मेमोरेंडम है वो गवर्नर साहब को जाएगा। बहुत अच्छा होगा, पर बेहतर होता कि जब 4 बारी पीछे आ चुके हैं, 4 साल, अब तो खीला साल है, चुनावी साल है, और अगले 6-7 महीने के अंदर आचार संहिता लग जानी है, तो अगर ये बेहतर होता कि जितनी बारी पीछे आए तो ये सौगातें तब दे के जाते। तो जो पहले अनाउंसमेंट्स भी की 69 नेशनल हाईवेज़ की वो अभी तक वो नहीं इम्प्लीमेंट हुई, और जो इन्होंने वायदे किए थे कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हमारे सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो मैं हर स्टेज पे कहता हूँ कि हमारे जो 4 लेन प्रभावित हैं, जो कांगड़ा में 11 चुनाव क्षेत्रों में प्रभावित हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि ये जो कांग्रेस के टाइम में 2013 का कानून है, उसके अंतर्गत इनको मिलेगी कॉम्पनसेशन, और उसमें है कि वो मार्केट रेट में मिलनी थी, फैक्टर 2 होना था, कई और कुछ था। अगर ये सरकार अपने प्रधानमंत्री की बात ही नहीं सुन रहे, तो ये मुझे नहीं पता ये क्या, जितनी मर्जी में अनाउंसमेंट्स कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले तो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हमें नजर नहीं आई, हम तो ढूंढ रहे हैं कि वो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग है कहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मुझे बताओ कहाँ कोई लगा अपना उद्योग। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ने, हमारे जो मंत्री थे उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 400 एकड़ के अंदर हम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। धर्मशाला में करोड़ों रुपये खर्चे गए, पर मुझे बताओ, आप सब प्रेस वाले हो, आप देखते हो, मुझे बताओ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद कहाँ बड़ी इंडस्ट्री कोई आई और कितने लोगों को रोजगार मिला? तो सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग की तो बात तब करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।